मयंक अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट जांजगीर से। ईपीएफ जो होता है वो एम्प्लॉई अगर कहीं भी किसी कंपनी में या किसी ऐसी संस्था में जॉब करता है जहाँ 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं, तो उसका जो एम्प्लॉयर होता है वो 12% ईपीएफ के रूप में उसके सैलरी से डिडक्ट कर लेता है। वो 12% जो उसने डिडक्ट किया है उसके साथ में वो अपना हिस्से का 12% और मिला के 24% सरकार के पास जमा करता है। इस जो सरकार के पास पैसा जमा है इसमें सरकार 8.25% के हिसाब से ब्याज भी देती है, जो उस एम्प्लॉय का एक अलग से यूएन नंबर बनता है, वहाँ पे जमा होते जाता है। कुछ कंडीशंस पे वो इस पैसे को विड्रॉल कर सकता है। जैसे मेनली तो जो प्रमुखता होता है इसका उद्देश्य कि रिटायरमेंट के बाद एक फ़ंड एम्प्लॉय को मिल जाए उसके लिए। बट इस बीच में अगर वो एम्प्लॉय जॉबलेस हो जाता है किसी एक मंथ के लिए कंटिन्यू, तो 75% तक वो पैसा उसमें फ़ंड से विड्रॉ कर सकता है। यदि वो 2 मंथ तक जॉबलेस रहता है तो 100% तक वो अपना ईपीएफ में जो फंड डिपॉजिट है उसको विड्रॉ कर सकता है। कुछ केसेस में अगर वो जॉब कंटिन्यू में भी है और रिटायर नहीं भी हुआ है, कुछ इमरजेंसी केसेस जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गई, मैरिज से रिलेटेड या होम रिनोवेशन वगैरह से रिलेटेड, इन चीज़ों के लिए भी वो पार्शियल विड्रॉल ईपीएफ में अलाउड रहता है। तो मेनली इसमें बेनिफिट एम्प्लॉयज़ को ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, 8.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फुल्ली सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट की चीज़ें हैं। ब्याज का परसेंट अगर वो रिटायरमेंट होने के पहले भी पैसा निकालता है तो 8.25% का ब्याज उसको पूरा मिलता है जिस दिन तक उसने निकाला वहाँ तक का। अगर प्राइवेट कर्मचारी है तो वो 20 एम्प्लॉय से ज़्यादा अगर उस संस्था में है तब तो वहाँ ईपीएफ काटने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की कंपलसरी है। अगर 20 एम्प्लॉय से कम भी है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों चाहते हैं कि ईपीएफ का फ़ायदा उनको मिले, ईपीएफ में वो डिपॉजिट करें, तो वॉलंटरी बेसिस पे एम्प्लॉयर जो है वो रजिस्ट्रेशन लेके ईपीएफ एम्प्लॉयज़ का अपने डिडक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये रहता है ईपीएफ के जो ईपीएफ अगर नहीं कटता है तो एक पीपीएफ करके किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक्स में अपन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। उसमें ये है कि आपका एम्प्लॉयर डिपॉजिट नहीं कर रहा है, जो भी डिपॉजिट करना है सिर्फ हमको करना है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर भी 8% के आसपास मिलता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर साल गवर्नमेंट चेंजेस करती है इसको। इफ में साल में मिनिमम 100 रुपीज़ जमा करना कंपलसरी है और मैक्सिमम 1,50,000 इतना अपने को जमा करना पड़ेगा। टोटल 15 ईयर्स तक जमा करेंगे अपन उसमें। आफ्टर 15 ईयर्स कुछ 5 सालों के बाद अपन पार्शियल विड्रॉल भी उसमें कर सकते हैं। ईपीएफ अकाउंट में ये है कि एक तो कंपलसरी है, लाइबिलिटी है एम्प्लॉयर की कि अगर उसके पास 20 एम्प्लॉय से ऊपर है तो उसको डिडक्ट करना है और जमा करना है। पीपीएफ है, और जो पीपीएफ है वो मेनली एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। जो ईपीएफ जिसका कट रहा है वो भी साथ में पीपीएफ चाहे तो कर सकता है।